आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे मत्ती की किताब, उसका 10 बाब, उसकी 34 से लेकर 38 आयत तक। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर लिखा है 34वीं आयत में, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, तेरे नाम की बड़ाई हो यीशु। बहुत महान, बहुत पवित्र खुदाया, खुदावंद खुदा। हाँ मेरे अजीज़ों, हमारा परमेश्वर जो असीम प्रेम करने वाला खुदा, जो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, जिसने हमें हमारे प्रेम में अपनी जान की भी परवाह नहीं करी और हमारे लिए इतना सब कुछ सहा। आज हमारा परमेश्वर हमसे वचन में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मेरे अजीज़ों, हम कई बार जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम थोड़ा हैरान और परेशान होते हैं कि इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि मैं पृथ्वी पर, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। मेरे अजीज़ों, हम अपने जीवनों में अपने लोगों से, अपने करीबियों से कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं और हम उनके प्रेम में इतना खोए रहते हैं कि हम उनके प्रेम में अपने परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि उसने हमसे कितना प्रेम किया, अथाह प्रेम किया, और हम अपने अजीज़ों के प्रेम में उनको पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। लेकिन जब हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, कई बार हम उनके लिए जो सच होता है, जो झूठ होता है, उसको भी सच बोल देते हैं। कितनी बारी हम उनको बचाने के लिए झूठी गवाही दे देते हैं। कितनी बारी हम दूसरों से लड़ लेते हैं। कितनी बारी हम उनको गलत को सही साबित करने में लगे रहते हैं। क्या कुछ नहीं करते हम अपने अजीज़ों के लिए, अपने ख़ास लोगों के लिए। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और मेरे भाइयों, परमेश्वर आज हमें ये याद दिलाने आया है कि वो कहता है कि मैं मिलाप कराने नहीं आया हूँ। मैं ऐसी बातों का मिलाप होने नहीं दूंगा। ये मत समझो, ये समझना ही मत कि मैं ऐसे लोगों के साथ, ऐसी बातों के साथ तुम्हारा मिलाप करवा दूंगा। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें ऐसी बातों से अलग होना पड़ेगा। तलवार चलाने आया हूँ, बिल्कुल काट के वो हमें हर बुराई से अलग करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम संसार में जीवन जीते हैं तो हम संसार के लोग, जो बाहर के लोग होते हैं, हम बेशक उनसे कट जाए, बेशक हम उनकी गलत बातों को जो है वो हम उसको ध्यान ना दें या हम उनके सामने सच्चे बन जाएं। लेकिन जब हमारे अपने अजीज़ों का नंबर आता है तो हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, अगर हम इनसे मेल मिलाप नहीं करेंगे तो हमारा जो घर है वो जो टूट जाएगा, हमारे संबंध जो है टूट जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य को, वो लिखा है 35 में, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मेरे अजीज़ों, जब हम अपने अजीज़ों, अपने ख़ास लोगों को, माँ बेटी, सास बहू, पिता और बेटे, ये सब रिश्तों में जब हम होते हैं तो अगर हमारे अजीज़ किसी गलत काम करने के लिए हमसे कहते हैं या झूठ बोलने के लिए कहते हैं या कोई गलत गवाही देने के लिए कहते हैं या वो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए करे, तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो हैं अपने लोगों को परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत दें, हम परमेश्वर से ज़्यादा उनसे प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर जो है
जलन रखने वाला खुदा है। और परमेश्वर चाहता है कि सबसे ज़्यादा हम उससे प्रेम करें, क्योंकि जो ये रिश्ते, जो संसार, ये अपने, ये सब के सब हमारे जो है यहीं छूट जाएंगे। सिर्फ हम अनंत जीवन किसके साथ जिएंगे? परमेश्वर के साथ जिएंगे। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो अजीज जो रिश्ता है वो हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। और परमेश्वर ये बात जानता है, परमेश्वर ये बात जानता, और यही कारण था कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे तो सबसे पहले वो जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था, जब उन्होंने परमेश्वर को अपने आप को सौंपा था, तो सबसे पहले जो थे वो अपने अजीज़ों से दूर हो गए थे, अपने माता से, अपने भाइयों से, अपने परिवार से वो अलग हो गए थे। मेरे अजीज़ों, आज भी परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने अजीज़ों के किसी भी गलत बात में हम उसका साथ ना दें, बल्कि हम जो हैं ऐसी बातों के साथ मेल मिलाप ना करें। अब सवाल ये आता है कि जब हम अपने खास लोगों का साथ नहीं देंगे, अगर हम अपने लोगों को के लिए खड़े नहीं होंगे, अगर हम अपने लोगों के लिए गवाही नहीं देंगे, अगर वो चाहे वो गलती क्यों ना हो, यदि हम उनके साथ मिलकर उनके लिए गवाही नहीं देंगे सामने वाले के सामने, तो वो जो हमारे अजीज़ जो है वो हमसे रूठ जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे। और उनसे दूर होने के भय में हम जो है हम उनके साथ हर गलत काम भी करने को खड़े हो जाते हैं। लेकिन यदि हम पक्का निर्णय करें, यदि हम पक्का फैसला करें कि नहीं, हमने तो जो है परमेश्वर को जवाब देना है, और जो है हम अपने अजीज़ों के साथ गलत बात में हम उनका साथ नहीं देंगे, चाहे वो मेरी माता या पिता, मेरी बेटी बेटा, या मेरी सास या मेरी बहू, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हमने किसी भी गलत बात के लिए उनके साथ समझौता नहीं करना, या उनका साथ नहीं देना, या अपने लिए उनको इस्तेमाल नहीं करना किसी भी गलत बात के लिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो इसमें आगे लिखा है 36वीं आयत में कि मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे अजीज़ों। जब हम अपने अजीज़ों से ज़्यादा अपने प्रभु से प्रेम करेंगे और अपने अजीज़ों का नंबर सेकंड रखेंगे और किसी भी गलत चीज़ के लिए हम उनका साथ नहीं देंगे, तो ज़रूरी बात है कि जो हमारे अपने लोग जो होंगे वो हमारे बैरी बन जाएंगे, वो हमसे दुश्मनी रखेंगे, वो हमको पसंद नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि उनके दिल हमारे तरफ से टूट जाए, ये भी हो सकता है कि हमारे दिल उन अपने अजीज़ों के लिए टूट जाए कि जब वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं, जब सामने वाले के साथ हमारी बहस हुई या लड़ाई हुई या कोई भी बात के लिए हम खड़े थे तो उन्होंने हमारे साथ हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाई। और वो जो होंगे ऐसा सोच के उनके दिल टूटेंगे और वो है हमसे दूर हो जाएंगे। और जब वो हमसे दूर हो जाएंगे तो हम क्या होंगे, हम लोग दुखी हो जाएंगे अपने अजीज़ों के दूर होने से। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, क्या परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने लोगों से दूर हो जाएं? क्या हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है कि हम अपने खास लोगों के पास ना रहें? नहीं मेरे प्रिय अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। परमेश्वर तो हमसे प्रेम चाहता है, परमेश्वर तो हमसे मेल मिलाप करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अजीज़ों के साथ किसी भी गलत चीज़ के साथ उनके साथ समझौता ना करें। आगे लिखा हुआ है इसमें कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। ये देख लीजिए मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, भाइयों, कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी अपने बेटा या बेटी, माता या पिता, किसी को भी परमेश्वर से ज़्यादा अजीज़ नहीं मानना। किसी भी चीज़ों के लिए हमें समझौता नहीं करना, क्योंकि जो है परमेश्वर ने हमें पहली आज्ञा ये दी है कि तू अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे प्राण, पूरे जान के साथ, पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना।
और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो ज़रूरी बात है कि जो है बाकी तमाम रिश्ते जो है हमारे सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारे रिश्ते हैं वो तो हमारे यही हैं। अब जब हम परमेश्वर का साथ देंगे, परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, किसी गलत बात के लिए हम किसी का भी साथ नहीं देंगे और हमारे अजीज़ हमसे दूर हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो इसमें लिखा हुआ है कि और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। हमारे दिल टूट जाएंगे, हम उदास हो जाएंगे, अपनों के बिना हम उदास हो जाएंगे। हम रात दिन हम परमेश्वर के साथ लौ तो लगाएंगे, लेकिन मन के किसी कोने में हम उदास रहेंगे। तो मेरे अजीज़ों, क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमें उदास रहने दें? क्या परमेश्वर चाहता है कि हमारे अजीज़ों के रहते भी हम जो हैं अकेले रहें? नहीं मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लोगों से मिले रहें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम मेल मिलाप से रहें, लेकिन गलत बातों के साथ हम उनके साथ मेल मिलाप ना करें। और यहाँ लिखा है लास्ट में कि जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा। जो अपना प्राण बचाता है, यदि हम उनके साथ मेल मिलाप के चक्कर में झूठ बोलेंगे या गलत का साथ देंगे या झूठी गवाही देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे अजीज़ हमारे अपने ही बन जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके साथ हम हर समय खड़े रहे वो हमारे वफ़ादार बनेंगे। मेरे अजीज़ों, आज के संसार में हम अपने लोगों के लिए, अपने ख़ास लोगों के लिए जितना भी मर्जी उनके साथ वफ़ादार रहें, लेकिन फिर भी जो है वो हमें कोई ऐसा बड़ा इनाम नहीं देते कि हमें लगे कि नहीं, हमने इनके लिए ये गलत बात के लिए इनका साथ दिया, फिर भी देखो ये हमारे साथ वफ़ादार है। मेरे अजीज़ों, तब भी हम अपने आप को कभी ना कभी अकेला फील करते हैं और हमें बहुत दुख होता है कि इनके खातिर हमने सब कुछ किया, फिर भी ये हमसे दूर है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यहाँ पर लिखा है, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे बचाएगा। और जब हम अपने प्रभु के लिए गलत बात के लिए हम क्लियर करेंगे कि नहीं, ये बात गलत है और हम इस बात को नहीं करेंगे, या हम कोई गलत बात मुँह से नहीं निकालेंगे, या हम आपके लिए कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे, कोई गवाही नहीं देंगे, गलत गवाही नहीं देंगे, तो मेरे अजीज़ों, हमारा प्रभु इतना महान और इतना ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है कि वो जो है हमें उनसे मिला देगा। परमेश्वर हमें उनसे मिला देगा। ना सिर्फ वो हमें उनसे मिलाएगा, बल्कि एक वफादारी जो है हमारे जीवन के साथ जुड़ जाएगी और हर किसी को ये पता चलेगा कि हम अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, कि अपने अजीज़ों से भी ज़्यादा हम उससे प्रेम करते हैं और सच्चाई में चलते हैं और ईमानदारी के साथ रहते हैं और किसी भी झूठ के साथ में हम मेल मिलाप नहीं करते। तो मेरे अजीज़ों, वो हमें यहाँ पर भी हमारे अजीज़ों से मिलाएगा, हमारे एक अच्छी इमेज बनाएगा, हमें वफादार साबित करेगा। ना सिर्फ वो हमें संसार में एक अच्छा इंसान के रूप में हमें लोगों में मशहूर करेगा, बल्कि वो हमें अनंत जीवन भी देगा। वो हमें अनंत जीवन भी देगा। तो मेरे प्रिय, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ना सिर्फ अपने अजीज़ों के साथ हम गलत बातों में समझौता जब नहीं करेंगे, तो परमेश्वर जो हमें यहाँ पर भी हमें सुख और शांति देगा, और हमें जब हम इस संसार से जाएंगे तब भी वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा और हमें अपने कंधे पे बिठा के वो हमें स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। जो विरासत उसने हमारे लिए छोड़ी है, वो विरासत हमें वो देगा और उस घर में वो हमारा प्रवेश करवाएगा, जो घर उसने हमारे लिए बना रखा है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह जी, एक और बार तेरे चरणों में आए पिता परमेश्वर जी, और इस समय में मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जी जिनके दिल टूटे हुए हैं खुदा, जो अकेले में जाके रोते हैं खुदा, वो इस बात से दुखी हैं कि उनके अजीज़ उनसे दूर हैं खुदा। ओ मेरे यीशु मसीह जी, वो अपने मन में, अपनी आत्मा में तुझसे बातें करते हैं और कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सही हैं,
फिर भी हमारे अजीज़ हमसे दूर हैं और हमसे रूठ गए हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर जी, तू दया कर ऐसे लोगों के ऊपर, दया कर ऐसे रिश्तों के ऊपर पिता परमेश्वर जी, जो सच्चाई से चलने के बाद भी पिता परमेश्वर एक दूसरे से दूर हो गए हैं। खुदावन खुदा, ऐसे रिश्तों के बीच में पिता परमेश्वर, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो पिता परमेश्वर बेटा बेटी का रिश्ता, चाहे सास बहू का रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, खुदावन खुदा कोई सा भी वो रिश्ता हो पिता परमेश्वर जी, तो उनके बीच में अपने बहुत सारे प्रेम को डाल दे खुदावन खुदा, मेल मिलाप को डाल दे खुदावन खुदा, ताकि जो कुछ भी उन्होंने अब तक खोया है पिता परमेश्वर, तेरे नाम के लिए पिता परमेश्वर, उनको कई गुना उनको मिल सके पिता परमेश्वर, और एक दूसरे का प्रेम मेल मिलाप मिल सके खुदावन खुदा। वो अपने आशीषों को देख के, अपने अजीज़ों को अपने इतना करीब देख के वो तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाएं खुदावन खुदा। हर एक के दिल के मन के मैलों को तू धो दे खुदावन खुदा, हर एक के मन को तू साफ कर दे अपने खास लोगों के लिए, ताकि वो सब मिलके खुदावन खुदा तेरे नाम की बढ़ाई करने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम की गवाही देने पाए पिता परमेश्वर जी। हर एक को पिता परमेश्वर जी तो अपने लिए इस्तेमाल करना खुदावन खुदा, हर एक के जीवन में तो उसके साथ होना पिता परमेश्वर जी। ओ मेरे यीशु, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करती हूँ, तू हर एक के जीवन में काम कर रहा है, हर एक के रिश्तों में तू प्रेम डाल रहा है प्रभु जी, तू मेल मिलाप डाल रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तमाम उन लोगों के लिए जितने पिता परमेश्वर मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं, जो प्रार्थना में जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को तू संभाल दे, हर एक के जीवन में तू मेल मिलाप डाल दे खुदा खुदा, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर जो भी कष्ट या आंसू उसके अजीजों की वजह से उसके जीवन में आए हैं, वो सारे के सारे दुख उनके जीवन से दूर कर दे यीशु मसीह जी। ओ मेरे महासामर्थी पिता परमेश्वर, तूने अब तक मेरी हर प्रार्थना को सुना, अब मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी अब की इस प्रार्थना को भी तू सुन रहा है पिता, और अपने 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 वचन के मुताबिक पिता परमेश्वर तू उन सब के जीवनों में काम कर रहा है पिता, उनके जीवनों में मेल मिलाप की आत्मा डाल रहा है पिता परमेश्वर जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, छू दे हर एक के दिल और मन को। ओ पिता परमेश्वर, हर तरह की दूरी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।